हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर साहिब। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मुझे माफ़ करिए कि मैं ये वीडियो काफ़ी लेट से ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे स्टेट्स में मैंने देखा है कि आरआरबीज़ की वैकेंसीज़ कम है और पिछले साल के आधार पे बहुत कम देखने को मिल रही है, वो चाहे क्लर्क की हो या पीओ की हो। वैकेंसीज़ कम होने के कारण और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से बच्चे दूसरे स्टेट में जहाँ वैकेंसीज़ ज़्यादा है वहाँ से भरने की सोचते होंगे। बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि दूसरे स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको ये बात आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले कुछ बातें आपको माइंड में ले करके चलनी पड़ेंगी दोस्तों। दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई करने पे दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा, ये बात है। वो चाहे प्री की हो, अगर प्री आप क्वालिफ़ाई करते हैं तो मेंस देने जाना होगा, अगर मेंस आप क्वालिफ़ाई करते हैं तो इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। तो हर बार आपको जो है उस स्टेट में जाकर ही जो भी आपकी मतलब एग्ज़ाम है वो आपको देना पड़ेगा। अपने स्टेट में फॉर्म भरने पे आप एग्ज़ाम अपने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के चोज़न सेंटर में दे सकते हैं जो आपके शहर से बगल में होगा। तो ये एक अच्छी बात है, अगर वो आप अपने स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आप अपने स्टेट में कहीं भी दे सकते हैं सेंटर। दूसरी बात, ये पोस्ट सिलेक्शन यानी कि जब आपका जो कि आप ये एक तो बात है कि सिलेक्शन के बाद ये बहुत बड़ी बात होती है एक एस्पिरेंट के लाइफ में। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब कि आपके सिलेक्शन के बाद आपको उसी स्टेट में रहना पड़ेगा लाइफ टाइम, जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है फॉर्म। तो जैसे कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि मैं यूपी अप्लाई कर दूं, तो आप यूपी अप्लाई करने के बाद, क्वालिफ़ाई करने के बाद आपको पूरे लाइफ टाइम यूपी में ही रहना पड़ेगा। आपका जो प्रमोशन है, अगर प्रमोशन प्रोसेस होता है तो आपको यूपी के डोमेन में ही प्रमोशन होगा। आप यूपी से बिहार में प्रमोशन नहीं ले सकते। आरआरबी है तो जाहिर सी बात है आपको ग्रामीण इलाके में ही ब्रांच दी जाएगी, जिसके बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान भी है। शहरी क्षेत्र से दूर रहना पड़ेगा। मुझे जहाँ ब्रांच मिली है, मैं शहर से 90 किलोमीटर दूर रहता हूँ। ये एक गांव है और मुझे ये गांव में ब्रांच मिली है। और सबसे बड़ी बात ट्रेन के से कनेक्टिविटी की है दोस्तों, ये आप लोग समझ लें। मेरे घर यहाँ से 850 किलोमीटर दूर है और मैं अभी तक एक बार भी अपने घर नहीं जा सका जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है। मतलब कि ये 2 महीने पहले से जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद से अभी तक मैं एक बार भी अपने घर नहीं जा सका हूँ। तो ये आप ध्यान में रखें। मैं नहीं जा सका हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सिलेक्शन के बाद आप भी ना जा सकें। अगर आपका स्टेट सटरा हो, बगल से हो, आपका होम टाउन बगल हो, तो आप जा सकते हैं बिल्कुल। अगर आप अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्वालिफ़ाई करते हैं, तो आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखें। और ख़ासकर ये चीज़ें लड़कियों के साथ ज़्यादा होती है कि उनको होम पोस्टिंग मिल जाए, तो ये बात ध्यान में रख कर ही आप दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई करें। दूसरे स्टेट से सिलेक्शन लेने के बाद सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना लड़कियों को ही करना पड़ता है। लड़के को थोड़ी कम परेशानी होती है लड़कियों के मुकाबले, ये मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। जिनकी एज कंप्लीट होने वाली, उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर उनका आखिरी अटेम्प्ट है और उनकी एज कंप्लीट हो गई है, तो उनको मेरी यही सलाह है कि वो, अगर उनके स्टेट में वैकेंसी ना हो तो वो दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको मैं चांस लेने नहीं बोल रहा हूँ, वो दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, ये कुछ बातें थी जो कि मुझको आपको बतानी थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक कर दीजिए। मैं ऐसे वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाया करूँगा आपके लिए। और जिन भाई लोगों ने, बहनों ने मेरा आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा आपको।
आप स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं मेरा जाकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।